जय भीम दोस्तों, आज के ही दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन भगवान बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में बैसाख की पूर्णिमा को मनाया जाता है। उन्होंने समता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार की बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही खास होगी। भगवान बुद्ध के जन्म दिवस को भारत समेत दुनिया भर में बहुत ही हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य को लेकर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम इसी विषय पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे YouTube की पहुंच बढ़ेगी और YouTube अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू द्वारा भगवान बुद्ध पर दिए गए बयान को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उससे पहले भगवान बुद्ध से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। सूरज की किरणें जब गंगा तट पर पड़ी, तब भगवान गौतम बुद्ध बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की गंगा में नहाए हुए उनके चेहरे पर एक गहरी शांति छुपी हुई थी। अब वह सिद्धार्थ गौतम नहीं, बल्कि भगवान गौतम बुद्ध हो चुके थे। जागृत ज्ञान से परिपूर्ण उनके अंदर आग नहीं, वह ज्ञान का दीपक जल रहा था। लेकिन यह दीपक कैसे बांटा जाए? यह ज्ञान जो इतना गहरा था कि शब्द भी उसे छूने से कांप उठते थे, उसे संसार तक कैसे पहुंचाया जाए? यही वह प्रश्न था जो बुद्ध के मन में उठ रहा था। बुद्ध ने गहरी सांस ली। उनके सामने संसार था, कष्टों से भरा जीवन और लालच, क्रोध और अज्ञान के जाल में फंसा। उन्होंने यह देखा कि लोग इस संसार में सुख की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन वह सुख उनके अंदर ही छुपा है, जिससे वह नहीं देख पा रहे हैं। बुद्ध ने यह प्रण किया कि इस सत्य को हर उस प्राणी तक लेकर जाएंगे जो सुनने के लिए तैयार हो। लेकिन किस तरह? क्या वह राजा महाराजाओं के पास जाएं या साधारण मनुष्य तक? क्या वह बड़े बड़े उपदेश दें या फिर छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें? उनके मन में यह विचार उमड़ रहा था कि वह सत्य को किस तरह सभी के सामने लाएं। उन्होंने कहा, सत्य को सरल बनाना होगा, उसे जीवन का एक हिस्सा बनाना होगा जिसे हर कोई समझ सके और उसे जी सके। पहला कदम उन्होंने बोध गया से उठाया, वह पीपल का पेड़ जहां उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। वह जगह उनके लिए एक प्रतीक था, जड़ें, गहरी शाखाएं आकाश की ओर। वे जानते थे कि ज्ञान की जड़ें उनके अंदर हैं। इस ज्ञान के दीपक को अब उन्हें शाखाओं की तरह फैलाना था। उन्होंने सुना था कि जो 5 तपस्वी जो कठोर तप करते थे, अब वह सारनाथ में है। यह वही साथी थे जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था जब बुद्ध ने मध्यम मार्ग को चुना था। बुद्ध ने सोचा यही सही शुरुआत होगी। उन्होंने कहा, अगर इन 5 को समझा पाए तो शायद संसार को समझाना आसान होगा। अब सारनाथ की ओर बुद्ध का सफर शुरू हुआ। रास्ते में गांव, जंगल, खेत, झाड़ियां और नदियां थीं। हर जगह लोग थे, जो बच्चे, बूढ़े, व्यापारी, अमीर, गरीब बुद्ध उन सभी को देखते उनकी आंखों में छुपा हुआ दुख और कष्टों का मिश्रण पाते। एक गांव में एक बूढ़ी महिला के अपने बच्चे की मृत्यु हो गई थी। वह बूढ़ी महिला रोते हुए बुद्ध के पास आई और बुद्ध से बोली कि हे महान तपस्वी, मेरे बेटे मृत्यु हो चुकी है, उसे वापस ला दो। भगवान बुद्ध ने उस बूढ़ी महिला की आंखों में देखा और वह शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य ला दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे लिए एक काम करोगी। इस पर वह बूढ़ी महिला ने कहा कि महात्मा बताइए, मैं आपका कौन सा काम करूं जिससे मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम ऐसे घर में जाओ जिसमें कभी दुख ना हुआ हो और ना ही उस घर में किसी की मृत्यु हुई हो। वहां से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ। अब वह बूढ़ी औरत दौड़ती हुई हर घर में गई जिसमें उसे कोई ना कोई दुख मिला। हर वह घर में गई जिसमें किसी न किसी की मृत्यु जरूर हुई थी। कहीं मृत्यु तो कहीं बीमारी, कहीं गरीबी। ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें किसी न किसी प्रकार का दुख न हो। और फिर वह थक हार कर वापस बुद्ध के पास लौट आई। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने तुमसे जो लाने के लिए कहा था
क्या तुम्हें वह घर मिला? इस पर वह महिला ने भगवान बुद्ध को जवाब दिया कि ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में किसी न किसी प्रकार का दुख ना हो। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुख जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसे समझो और स्वीकार करो और इस दुख के निवारण का रास्ता ढूंढो। उस औरत के चेहरे पर पहली बार शांति झलक रही थी। बुद्ध ने उस औरत को 4 सत्य बताएं। जरेनीय है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति संभव है और मुक्ति का मार्ग है। यह उनका पहला उपदेश नहीं था, लेकिन यह एक बीज था जो उस औरत के मन में बोया गया। सारनाथ पहुंचकर बुद्ध ने अपने पुराने साथियों को ढूंढा। वे 5 तपस्वी जो बुद्ध को देखकर वे सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन में कहा, यह वही सिद्धार्थ है जिसने तप छोड़ दिया था। लेकिन बुद्ध की शांति और उनके मन की गहराई ने उनको रोक लिया। बुद्ध ने उन 5 तपस्वियों को वहां बैठने के लिए कहा जहां पर चांदनी रात में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे बाद में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। वे 80 वर्ष की उम्र 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी, जो भगवान बुद्ध की माता थी, को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। दोस्तों, अब हम आपको बुद्ध पूर्णिमा पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कही गई उस बात को बताएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान बुद्ध के चरित्र और उनके शिक्षाओं को सुंदर और सरल शब्दों में व्यक्त किया हुआ है। न केवल उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है, बल्कि बुद्ध के संदेशों को भी एक नई प्रेरणा के साथ प्रस्तुत करता है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने बयानों में यह भी कहा कि भगवान बुद्ध का चरित्र ऐसा है जिसकी तुलना दुनिया के किसी भी मनुष्य से नहीं की जा सकती है। भगवान बुद्ध की करुणा और दया एक अथाह सागर की लहरों की तरह है और उनकी शिक्षाओं ने हमें सिखाया कि धरती का हर एक प्राणी हमारे परिवार के समान है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भगवान बुद्ध की वाणी को और अधिक समझने के लिए हमें बुद्ध के जीवन और उनके मार्गदर्शन और उनके शिक्षाओं की उस सार्वभौमिक शक्ति की ओर जाना होगा जो आज भी मानव को एकता और शांति करोड़ों के पथ पर ले जाती है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भगवान बुद्ध का चरित्र दुनिया के किसी भी व्यक्ति से अतुलनीय है, तो यह केवल एक प्रशंसा नहीं बल्कि एक गहन सत्य का उद्घाटन। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना गया है, जो एक राजकुमार थे। अपने सारे ऐसो आराम को छोड़कर उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए आत्मा खोज का मार्ग चुना। उनका जीवन एक ऐसा मिसाल है जो सत्य और करुणा का प्रतीक बना। उसने न केवल खुद को दुखों से मुक्त किया बल्कि संसार को भी मुक्ति का मार्ग दिखाया। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण, फिर चाहे वह बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो या वह अपने शिष्यों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश देना, मानवता के लिए संदेश देना, मानवता को प्रेरित करते हैं कि सत्य की खोज ही मानव का परम लक्ष्य है। उनकी शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम और इस परिवर्तन को स्वीकार करते ही हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। आज के समय में हर मनुष्य तनाव, चिंता और सामाजिक विघटन से जूझ रहा है। बुद्ध के शिक्षाएं एक प्रकाश तरह जगमगा रही हैं। उनकी अहिंसा की शिक्षा हमें सिखाती है कि हिंसा से केवल विनाश होता है, जबकि प्रेम व करुणा से शांति स्थापित हो सकती है। उनके करुणा की शिक्षा हमें सिखाती है सच्चा सुख दूसरों को उठाने में, ना कि दबाने में। और उनकी एकता की शिक्षा हमें सिखाती है कि हमारे खुशी जब कांटेपुरी होती है, जब हम दूसरों की खुशी का ध्यान रखें। द्रौपदी मुर्मू द्वारा कही हुई बातें भगवान बुद्ध के चरित्र और शिक्षाओं उजागर करता है, बल्कि यह भी सीखता है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले। द्रौपदी मुर्मू के इस बयान इस संकल्प के रूप में लें, एक संकल्प कि बुद्ध की शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारेंगे, उनकी करुणा को अपने हृदय में बसाएंगे। इस धरती के सभी मनुष्यों को हम अपना एक सच्चा परिवार बनाएंगे।
जहां हर एक प्राणी सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। बुद्ध का संदेश हमें यह बार बार याद दिलाता है कि स्वयं को प्रज्वलित करो, संसार को रोशन करो। आपने हमारी वीडियो को अंत तक समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।